पुलिस की स्थापना का मुख्य उद्देश्य है। मुख्य उद्देश्य देश की आर्थिक समृद्धि को सुनिश्चित करना, ठीक है, अपेक्षाकृत। अभी देखिए, समाज में रहने वाले व्यक्तियों के हितों की रक्षा करना। सबसे ज्यादा अगर बात की जाए तो समाज में रहने वाले व्यक्तियों की हितों की रक्षा करना। आपको बात की जाती है, कोई भी घटना होती है तो सबसे पहले क्या होती है, पुलिस पहुंचती। फिर या कोई भी अधिकारी किसी भी व्यक्ति के साथ जास्ती करता तो हम लोग फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट कहाँ लगाते हैं, आपका पुलिस के पास ही ले जाते हैं। अगर पुलिस भी इस तरीके की जास्ती करती है तो उनके उच्च अधिकारियों तक जाते हैं, और वहां भी जास्ती होती है तो फिर हम किसका सहारा लेते हैं, कोर्ट का सहारा लेते हैं ना। कोर्ट में भी अगर जिले वाले नहीं माने तो हम लोग फिर कहां जाते हैं, हाई कोर्ट, और हाई कोर्ट से ना माने तो कहां जाएंगे, सुप्रीम कोर्ट। और हाई कोर्ट का ही एक फैसला है कि कोई भी जो वयस्कावस्था में यानी कि 18 साल की उम्र के बाद जो भी कोई भी लड़का हो कोई भी लड़की हो, अगर वो अपने मन चाहे किसी भी व्यक्ति के साथ रहना चाहती है तो वह रह सकती है। तो ये किसका निर्णय है, हाई कोर्ट का ही निर्णय है, ठीक है ना। आप किसी के ऊपर कोई जबरदस्ती दबाव नहीं बना सकते, ये भी बता दूं आपको। हाँ, लड़का भी चाहे लेकिन उसकी वयस्क की स्थिति तो होनी चाहिए, 21 साल उम्र भी तो होनी चाहिए। अब आप 18 साल से कम के होंगे या लड़की 18 साल से कम की होगी तो सीधे आपके ऊपर पास्को लगा दिया जाएगा, समझ रहे कि नहीं, पास्को लगा दिया जाएगा। और लड़की भी अगर आप अपने परिवार से नहीं चाहती कि मैं अपने परिवार नहीं जाना चाहती हूँ तो उसको बाल सुधार गृह भेज दिया जाएगा, ठीक है। उसको ना इनको सौंपा जाएगा ना उनको। जिस दिन उसकी 18 साल उम्र होगी, लड़के की भी जमानत होगी, 6 महीना साल भर जेल में रहेगा, फिर आएगा छूटेगा और शादी कर लेगा, ठीक है। किसका, दोनों लोगों की उम्र है तो कोई दिक्कत नहीं, कोई उनका कुछ भी नहीं कर सकता, ठीक है। जनता से अधिकाधिक टैक्स वसूलना ये गलत बात है, पुलिस ऐसा कार्य नहीं करती है, ठीक है। हत्या के अपराधियों की कीमत हर कीमत पर पकड़ना, पहले आप सेवा करना सबसे अच्छी बात होती है, ठीक। आगे देखते हैं, एक पुलिस अधिकारी के रूप में आपको आगामी लोकसभा के चुनाव को हिंसक रूप से बाधित करने की विश्वसनीय जानकारी प्राप्त होती है। तो आपको क्या करना चाहिए, अपने क्षेत्र के सभी तरह के राजनीतिक गतिविधियों पर रोक लगा देना चाहिए। राजनीतिक गतिविधि पर रोक लगाएंगे तो कैसे काम चलेगा भाई, ये पुलिस का काम है, वो तो चुनाव आयोग का काम है ना। अच्छा, अगला देखिए, अपने क्षेत्र में संवेदनशील क्षेत्रों के कार्यपालिका मजिस्ट्रेट की आज्ञा से सहायक पुलिस संवर्धन जुटाना चाहिए। जिस क्षेत्र में जहां भी संवेदनशील इलाके होते हैं वहां पहले ही लाकर पुलिस फोर्स बैठा दी जाती है। समझ में आ रही बात की नहीं, चुनाव होता उससे पहले ही क्या कर दी जाती है, पुलिस फोर्स तो आती ही आती है, फिर उसके बाद वो मार्च करती है, मार्च करती है ना। जैसे अभी फ्लैग मार्च करेगी, अभी आपकी बात होती है मार्च करेगी, वो आपका देखते होंगे कि फरिया में आपको कराया जाता है, ऐसा करते हैं लोग। तो क्या होगी, वो जो आपके अपने क्षेत्र के संवेदनशील क्षेत्रों में कार्यपालक मजिस्ट्रेट का मतलब उस समय जिसको मजिस्ट्रेट बनाया जाएगा चुनाव आयोग के द्वारा, समझ में आ रही बात की नहीं। उस समय वीडियो को भी बना दिया जाता है, बड़े बड़े जो जितने भी अधिकारी होते हैं उनको मजिस्ट्रेट के रूप में सेक्टर बांट दिया जाता है, उनका कार्य होता है आज्ञा का पालन करना। अपने क्षेत्र के चुनाव को रद्द करने की सिफारिश करेंगे, काहे का रद्द करेंगे भाई, सभी दलों के प्रत्याशियों को नजरबंद करेंगे, ये संभव है, बवाल मच जाएगा, दंगा हो जाएगा। ये पुलिसकर्मी के रूप में आपको चाहिए कि आप ऐसा कदापि ना करें, कदापि ना करें, मतलब करना नहीं है ऐसा। क्या करना नहीं, परिस्थितियों के आप प्रभावित रहकर सभी लोगों का सम्मानजनक व्यवहार करना बहुत जरूरी है। पुलिस है, अभी देखिए कल की घटना अहिरौला थाना क्षेत्र में कुछ पत्रकारों के बीच में अभद्र वो कर दिए गए थे, एक पुलिस वाले के द्वारा अभद्र टिप्पणी किया गया था, बदतमीजी किया गया था। पत्रकार अड़ के बैठ गए और वो बड़े अधिकारियों तक पहुंच गए और उन्होंने कहा ऑन कैमरा पुलिस अधिकारी को माफी मांगना पड़ेगा कि किसी भी पत्रकार बंधु से ऐसा कुछ भी नहीं करेंगे और ना ही उसके साथ साथ यह क्या करेंगे, किसी सम्मानित व्यक्ति की बेइज्जती करेंगे। और वो ऑन कैमरा माफी मांगता है अपनी नौकरी बचाने के लिए, समझ में आ रही बात की नहीं। तो वही दिक्कत है, परिस्थितियों के प्रभाव में रहकर सभी लोगों का सम्मानजनक व्यवहार करना, ये बात सही है। ये नहीं कि आज आप गाली दे देंगे पुलिस वाले, पहले वाला जमाना गया, वीडियो वायरल कर जाए काम खत्म हो जाए, कहानी खत्म।
ठीक है। अपने सभी सहयोगियों के साथ श्रेय का साझा करेंगे। अच्छी बात है कि सभी लोगों ने काम किया तो सबको श्रेय बराबर का सम्मान दिया जाए, ना करे ऐसा स्थिति बन जाए। सभी समुदाय की आवश्यकताओं और चिंताओं को समझने के लिए खुद को ढालें। सभी समुदाय के अनुसार अपने आप को ढालना पड़ेगा। यह नहीं कि आप अल्पसंख्यक समुदाय से आते हैं तो बहुसंख्यक पे प्रताड़ना करना शुरू करेंगे, आप बहुसंख्यक समुदाय से आते हैं तो अल्पसंख्यक पर प्रताड़ना करना शुरू करेंगे, आप अधिकारी होकर ऐसा करना शुरू कर देंगे तो आम आदमी क्या करेगा? समझ में आया कि नहीं? ये भी बात सही है। जनहित का पहला और महत्वपूर्ण ना मानते हुए, पहला और महत्वपूर्ण ना मानते हुए जनहित को महत्वपूर्ण मानना है, लोगों को सबसे महत्वपूर्ण मानना है और इसकी पूर्ति दिशा में अग्रसर ना हो तो यही वाला ना करेंगे। समझ में आ रही बात की नहीं? आप पुलिसकर्मी के रूप में आपको चाहिए कि ऐसा कदापि ना करें कि जनहित को पहला और महत्वपूर्ण ना मानकर सबसे पहले जनता हमारे लिए सर्वश्रेष्ठ। ठीक है, जनता का शासन जनता के द्वारा जनता पर। ठीक है, अभी आपने देखा होगा कि इतनी बड़ी जो राम को लाए हैं हम उनको लाएंगे, लेकिन ये गाना बेचारा ऐसा डूब गया कि पूछिए मत। समझ में आ रही बात की नहीं? तो ये थूथू थैया ऐसी हो गई कि अब बेचारे किसी का नाम ही नहीं। अब ये कहा जा रहा कि अयोध्या सबसे वो दुष्ट इलाका है, कहते ना गद्दार है, तमाम लोग अपनी सोशल मीडिया पे कह रहे हैं, लेकिन ये जनता है, यही जनता राजा है। जनता जिसको चाहेगी वो राजा बना देगी और जनता जिसको चाहेगी उसको भिखारी बना देगी। आज बात नहीं आ रही है, समझ में आ रही बात की नहीं? विपक्ष हार के भी खुशी मना रहा है, उछल रहा है। समझ में आ रही बात की नहीं? तो जनता ये है, जनता से जिनका स्वभाव अच्छा रहा, जिनके साथ सहयोग अच्छा रहा, वही आज शासन करेंगे। आगे देखिए, आप एक पुलिस अधिकारी के रूप में अपराध नियंत्रण हेतु आपके द्वारा उठाए गए निम्नलिखित कदमों में से सर्वाधिक उपयुक्त कदम कौन सा है? जरा पढ़िए, तर्क से बताइए। कौन सा? बी फार। आप अपने क्षेत्र के में बीट पेट्रोलिंग बढ़ाएंगे, ऐसा कुछ नहीं करेंगे। ठीक है, आगे क्या? आप सामाजिक सहयोग के माध्यम से सामुदायिक पुलिसिंग को बढ़ावा देंगे। सामाजिक सहयोग का मतलब समाज के लोगों से जुड़ना। अभी होता नहीं कि पुलिस वालों से लोग डरते हैं, लेकिन कुछ अधिकारी ऐसे आते हैं जो आम लोगों के साथ जुड़ते हैं कि वो आप सहयोग की भावना रखते हैं। अभी देखिए, आपके यहाँ से एक पढ़े हुए स्टूडेंट थे, आप ही के बीच से एक निकले हुए स्टूडेंट रमाकांत यादव जी हैं। ब्लड डोनेट के मामले में 15 अगस्त को एक बड़ी मुहिम चला रहे हैं, बहुत अच्छा लगता है। तो वो एक पुलिसकर्मी होने के बावजूद भी आम जनमानस की सहायता करना, मदद करना, लोगों के बीच में पहुंचना, लोगों के बीच पुलिस की डर को खत्म करना, ये बड़ी बात। ठीक है, तो बड़ा अच्छा लगता है। तो यहाँ से आपको बता दें, आप सामाजिक सहयोग के माध्यम से सामुदायिक पुलिसिंग को बढ़ावा देंगे। सामाजिक सहयोग बहुत जरूरी। अगला आगे, आप पकड़े गए अपराधियों को कठोर से कठोर दंड दिलाने का प्रयास करेंगे। कठोर से कठोर दंड दिलाएंगे, लेकिन उसको समझाने का भी प्रयास करना चाहिए। ठीक है, कम से कम वो सुधर जाए। ठीक है, कुछ पुलिसों फिल्मों में आप देखते होंगे कि हीरो क्या करता है, गुंडों को सुधारने की कोशिश करता है, फिर वही गुंडे जो सुधर जाते हैं फिर वह जो है हीरो का भी साथ देते हैं। ऐसा मिलता है आपको? तो यहाँ पे आपको, आप क्षेत्र के चिन्हित अपराधियों की पहचान कर नजरबंदी कर कार्रवाई करेंगे। क्षेत्र का चिन्हित अपराधी को नजरबंदी करना नहीं, सबसे अच्छा है कि सबके साथ सामाजिक सद्भाव रखा जाए। ठीक है ना? बाकी तो ठीक है कि पुलिस भाई कार्रवाई करेगी, जो अपराधी रहेगा उसके ऊपर तो कार्रवाई करनी करनी। समाज में शांति व्यवस्था और आपसी सद्भाव को तभी कायम रखा जा सकता है जब सभी के लिए न्यायपूर्ण व्यवस्था हो। सभी के लिए क्या हो? न्यायपूर्ण। मतलब कोई भी गरीब हो चाहे अमीर हो, सबके लिए बराबर का शासन, और उसके बाद निष्पक्ष विधि का शासन स्थापित हो। एक पुलिसकर्मी के रूप में आपके लिए उपरोक्त सिद्धांत का सीधा संबंध किससे होता है? एक अभी डीजीपी का बयान आया है, बड़े अधिकारी का। उन्होंने कहा कि जब एक
अखिलेश जी की सरकार थी तो उसमें हम लोगों को किस अधिकारी को पकड़ना है, किस पुलिस वाले गुंडे को पकड़ना है, किसको पकड़ना है, इसकी हमें कोई उनसे लेना देना नहीं था। हमें अपनी स्वतंत्रता पूर्ण रूप से थी कि जो है हम अपने हिसाब से क्या करेंगे, किसी भी अधिकार जो आपराधिक हो उसे पकड़ा जाए। लेकिन आज क्या हो रहा है, आज जो मनीष सिसोदिया जैसे लोग जो एक रोल मॉडल पेश करते हैं शिक्षा व्यवस्था के, जो विदेशों की शिक्षा कैसे चलती है उस हिसाब से रोल मॉडल पेश करते हैं, लेकिन वो बेचारे जेल के पीछे नजर आते हैं। अब वो माननीय न्यायालय का विषय है, लेकिन इतने भी वो नहीं है कि बेचारों को जेल में रखा जाए शासन में रहते हुए। क्यों? क्योंकि दिल्ली में उनका खुद की पुलिस नहीं होती है। जितने भी केंद्र शासित प्रदेश होती है उनकी खुद की पुलिस नहीं होती। समझ में आ रही बात की नहीं? तो यहाँ पर देखिए, स्थानीय जनप्रतिनिधि और वरिष्ठों के निर्देशों का पालन करने से, स्थानीय लोगों के जनप्रतिनिधि और वरिष्ठों का पालन करेंगे, स्थानीय जनप्रतिनिधि तो रहेंगे तो हमारे पड़ोसी क्यों है वो जो बेचारे सांसद कई बार से लड़ रहे हैं, हर बार फेल हो जाते हैं। अब कारण का कि मुर्गियों अगर कहीं दूठ लड़ गई तो वो खातिर उजाक पैर भी कह दिए। समझ रहे हैं कि नहीं? स्थानीय विधायक और सांसद का काम क्या होता है कि अगर दो लोग हैं तो उनका समझौता करना, इनाक उनकर जाके जो ना एक पक्ष से पैरवी करता, दूसरा का बेचारा अथवा दूसरा का वोट दे कतई न दे। तो ये चीज है। विधि के प्रथम प्रहरी के रूप में कौन? पुलिस प्रशासन विधि का प्रथम प्रहरी बने। उस समय कोई भी काम होता तो प्रथम प्रहरी, अर्थात वही भी दंगा प्रसाद हो, कुछ भी हो, भले कितना हो बड़ा आतंक पहुंच जाए वहां पर, सबसे पहले कहीं पुलिस अभी तक नहीं पहुंची। अरे पुलिस बेचारे के पास जान ना होला का? पुलिसों तो आम आदमी है। भूकंप आ जाए, कोई बहुत बड़ी त्रासदी आ जाए, या फिर उसके बाद अभी रेल का डब्बा गिर जाए, या कुछ भी हो जाए, करंट मार दे, कोई मर जाए, या फिर एक्सीडेंट हो जाए, या फिर दंगा प्रसाद हो, हर जगह सबसे पहले किसको पूछना? अब पहुंचेगी नहीं तो फिर उधर पहुंचेगी तो पहले पिटा जाए, और ना पहुंचेगी तो फिर क्या होगा? मीडिया वाले मार उछालेंगे पुलिस अभी तक नहीं पहुंची। ठीक है? अरे भाई यही ना है। अब कुछ थाने पे गिने चुने 15 तो 20 तो पुलिसकर्मी होते हैं, वो भी उनका ड्यूटी बटा रहता है। अब 55 साल में एक वैकेंसी करावत हुआ और 5 साल में पता नहीं क्या 1000 लोग रिटायर हो जाते हैं। कहां से प्रशासन पूरा हो पाएगा? हो पाएगा? नहीं हो पाएगा। अब उसके बाद क्या होगा? लेकिन पुलिस को क्या करना है? विधि के प्रथम प्रहरी के रूप में निष्पक्ष रहते हुए कर्तव्य का पालन करें। यानी कि क्या होगा? निष्पक्ष रहकर, पूरे निष्पक्ष भाव से। दूसरा क्या है? अधिकाधिक अपराधियों को सजा दिलाने से। नहीं भाई, सजा दिलाएंगे, पुलिस का काम बहुत नहीं है सजा दिलाना, ये माननीय न्यायालय का काम होता है। अब ये मत सोचिएगा कि अभी आपको कह दिया जाए समय बचाने के लिए न्यायालय को ना सौंप के पुलिस को ही सारी कार्रवाई दे दी जाए, तो क्या होगा? पुलिस करेगी क्या? एक जौन ढेर वाला रहे उसे पैसा ले ली और दूसर के से क्या कर दी, सजा दे दी, ठोंक दी, पंचर कर दी, पैरवर पंचर कर दी। अच्छा, पुलिस वाले भी बड़ा तेज तर्राक होते हैं, खाली पैरवर में गोली मारते हैं, इतने निशान चाहिए होते हैं। समझ रहे हैं कि नहीं? तो यहाँ पर क्या होगा? देखिए, जो गलत रहेगा हम शिक्षक के रूप में हम उसका विरोध करेंगे, ठीक है? लेकिन आप लोग ऐसा मत करिएगा, किसी निर्दोष व्यक्ति को मत गोली वोली मारिएगा। अधिकाधिक दंगों और सामाजिक विद्वेष फैलाने वाले साजिशों को विफल करने से, ये है कुछ % सही, लेकिन सबसे ज्यादा ये सही। विधि का शासन संकल्पना में विधि शब्द निम्नलिखित में से क्या समाहित होता है? अध्यादेश भी लाया जाता है, उपविधियां भी लाई जाती है, नियम भी लाया जाता है, अधिसूचना भी लाया जाता है, उपनियम भी लाया जाता है, नियम का उप नियम भी लाया जाता है, अधिसूचना भी लाई जाती है। तो कौन सा सही होगा? सही। अगला कौन सा? ऑप्शन ए नहीं। एक पुलिस अधिकारी के रूप में किसी विशेष परिस्थिति की बात है तो परिस्थिति के अनुकूल ना होना पड़ता हमको। जैसी परिस्थिति होगी वैसे ही आपको अनुकूल होना पड़े। अभी मत सोचिएगा कि अब पूरी भीड़ जुटी हुई है, आप वहां जाके वर्दी का रौब झाड़ना शुरू कर देंगे, गरियाना शुरू कर देंगे, तब कोई छोड़ेगा थोड़ी नहीं। बलबर पहले कूच दिए तो आपके, हाँ, वर्दी फाड़ दिए। और कहीं महिला मिल गई ने, महिला चलाक रही, जानकारी रहेगी ना, तो अपने
कपड़ा वपड़ा फाड़ के पहुंच जाई एसपी ऑफिस, जा कहानी खत्म। हाँ अरे कपड़ा फाड़ ली तब तो आप, अरे वो कोर्ट में जाएगा, 4-6 महीना तो आपको परेशान कर देगी, कोर्ट में जाके सुनेंगे आप। ठीक है, 4-6 महीना तो आपको निलंबित कर ही सकती है। उसका क्या है, उसको खोने के लिए क्या है, उसको खोने के लिए कुछ है, लेकिन आपको खोने के लिए सब कुछ, आपको लाइन हाजिर कर दिया जाएगा। 6 महीना तक आपको मीडिया वाले कहेंगे ध्यान से देखिए, यही वो पुलिस वाला है, यही वो शख्स है जिन्होंने इस महिला के साथ ऐसा किया। वायरल हो जी वाह। अब तो कोर्ट में जाके न सिद्ध करवा, ठीक है, कोर्ट वाला कहाँ वायरल हुई। अब महिला, हम क्या कहें, हम पहले क्या बोलेंगे, आप पहले ही पहुंच गए अपने वर्दी का रौब झाड़ना शुरू कर दे। महिला पुलिस कहाँ, हर थाने पे 4 महिला पुलिस है। जब एकदम अंतिम स्थिति बन जाती है ना कि अब महिलाओं को बुलाइए, तब महिला पुलिस जाती, नहीं तो पहले पुलिस से जाती। महिला पुलिस पहले नहीं जाती। 4-6 तो बेचारी हैं, 4-6 तो हर थाने पे हैं, तो कहाँ जाएंगे। ठीक है, महिलाओं से बच के रहा करिए, बस इतना मैं आपसे कहना चाह रहा हूँ। वो तो जाके आप कोर्ट में सिद्ध करवाएंगे ना। आप एक पुलिस, कुछ नहीं होगा, सिद्ध होने पे क्या होगा, वो माफी मांग लेगी और क्या कर लेगी, बस काम खत्म। आप एक पुलिस अधिकारी के रूप में किसी विशेष परिस्थिति में जब कोई भीड़ बेकाबू हो जाए, आपको बल का प्रयोग करना होता। बेकाबू का मतलब भीड़ है, भीड़ है और वो बेकाबू हो जाए तो वहां लाठी चार्ज ना करबा, उन्हें हाथे गोड़ जोड़बा, और जो बड़का उमन से नेता है जो ओकर नेतृत्व करत रही वही पकड़बा, वही कहबा भैया चलते अकोरे चल, अकोरे ले जाए को फिर समझाइबा कि नहीं भीड़ हटावा, बड़े बड़े नेताओं को पकड़ा जाएगा, और फिर उसके बाद बल का प्रयोग करना। लेकिन साथ ही परिस्थितियों से निपटने के लिए मनोवैज्ञानिक दृष्टिकोण अपनाना भी आवश्यक होता है। सूझबूझ और वातानुकूल तत्काल निर्णय लेना लाठी बंदूक का प्रयोग से अधिक कारगर सिद्ध होता। मतलब लाठी बंदूक से ज्यादा कारगर सिद्ध होता। भीड़ है ना, भीड़ में आप पुलिस वाले कै थाना पे रहेंगे, इसको मत हिलाइए। भीड़ थाने पे कै लोग रहेंगे, 20 तो पुलिस रहेगी, 30 तो, अब भीड़ रहेगी 1000-2000 भीड़ रहेगी, वही पीट दे काम खत्म हो जाएगी। ठीक है, तो इसलिए आपको क्या करना पड़ेगा, सूझबूझ से अनुकूलन क्षमता, अनुकूल के परिस्थितियों के हिसाब से कार्य करना पड़ता। ठीक है, आगे इसको बताइए। अपराधियों की गिरफ्तारी के लिए एक पुलिस दल पर हमला किया जाता है, या क्या दर्शाता है, मतलब अपराधियों के, जैसे कौन, विकास दुबे जैसे लोग, तो कहाँ सही होगा। विकास दुबे की कहानी समझ लीजिए, कहाँ रहेगा, कुल कमी अपराधियों की गिरफ्तारी हेतु पुलिस दल पर हमला हो जाता है, या क्या दर्शाता है, पुलिस की व्यावसायिकता की कमी, मतलब जो पुलिस की व्यावसायिक वो है उसमें भी कहीं ना कहीं कमी है, कहीं ना कहीं कमी है। वो पहले उनके यहाँ जाके जब पानी पियत रहा, चाय पियत रहा, खातर पियत रहा, और उन्हें जाके पकड़बा क्या करिए, वो यही देखा तो रोज हमारे जियावल हमारी कुकुर काटत है। और पुलिस की रण कौशल में कमी, आपको बता दो कि पुलिस की रण कौशल में कमी, जब पुलिस वाले पकड़ते तो उनको खुद नहीं पता होता कि, जब आप देखे होंगे जब उस तरीके के लोग आते हैं जो उठाने के लिए आते हैं, आपके एसटीएफ वगैरह वाले, एसटीएफ वाले उठाने के लिए आते हैं ना, और वही नहीं, वह किसी व्यक्ति को उठाना होता तो केवल और केवल प्रशासन से अनुमति ले लेते हैं, लेकिन ये नहीं बताएंगे प्रशासन को, बड़े अधिकारियों को भी नहीं बताएंगे हम किसको उठाने वाले, बस ये बताएंगे कि आज हम उठाने वाले, बस इतनी अनुमति उनको रहती। ठीक है, और आपको उठा लेंगे, यहां तक वो नहीं बताएंगे कि कहां आपको ले जाके रखा जाएगा, किस थाने में रखा जाएगा, यहां तक भी नहीं बताया जाता। अब उसमें आपका कोई बहुत खास व्यक्ति है तो आपको बता देगा कि हाँ यहाँ रखा गया, समझ में आ रही बात, लेकिन वो अभी गलती है, अगर वो खास व्यक्ति पकड़ा जाता है तो उसके ऊपर भी कार्रवाई होगी। तो यहाँ से मुखबिर तंत्र में विफलता, ये भी तो यानी कि कौन सा सही होगा, तो यहाँ तो 15 में से 15 कह लेते वालों, हाँ यहाँ हो जाता ने मोह भाई लाल ने, तो चाहिए, रबकी वर्दी चाहिए हमके,
जबकि वर्दी ना मिलल ने तो फिर समझ ला कि लाठी से मरे वालों ने। यहाँ बतावा, इसको बताइए। एक गिरफ्तार व्यक्ति के स्वास्थ्य और उसकी सुरक्षा का दायित्व तो निम्नलिखित में से किसका होता है? उसका निजी अभिरक्षा में गिरफ्तार व्यक्ति का। अभी आपको कोई पियक्कड़ी को काहे नहीं पुलिस ले जाती? 100 नंबर बुलाइए, पियक्कड़ी खूब बवाल कर रहा, खूब वो कर रहा, उठेबे नहीं करेगी पुलिस। काहे नहीं उठाएगी? के झेली। अरे एक दिन मैं इसी तरीके से कुछ काम से पुलिस चौकी पे गया था और उसके बाद एक पुलिस वो चर्सी था, उसको सब पकड़ के ले गए थे। और उसके बाद हाँ चर्सी था, वो क्या क्या उसकी भी टाइटल थी, स्टाइलिस्ट था। और उसके बाद लगा मिर्गियाने, और मिर्गियाने लगे, पुलिस वालों के हाथ पांव पैर फूलने लगे कि अरे ये तो अब बड़ी समस्या हो जाएगी। और उसके बाद क्या भगा भगा भगा, और उसके बाद खेतवा में कि वही कोनवा से निकला, सन्न से भागा एकदम। ऐसे लगा कि ये होता है कि मतलब अगर आप पकड़े तो सारी सुरक्षा की जिम्मेदारी किसकी होती है? पुलिस वाले की होती है। समझ में आ रही बात की नहीं? अगर उसके ऊपर गोली भी कोई चलाता है तो उसकी भी जिम्मेदार कौन होती है? पुलिस होगी। अगर उसकी स्वास्थ्य सुरक्षा की व्यवस्था आती है तो उसका भी कौन जिम्मेदार होगा? पुलिस होती है। तो कौन होगी? जो पकड़ेगा उसको जिम्मेदार ठहराया जाएगा। ठीक है ना? आगे देखिए क्या बताइए, यही सही होगा। उसका जिसकी अभिरक्षा में गिरफ्तार व्यक्ति है। ठीक है, न्यायालय का थोड़ी नहीं होगा। न्यायालय देखे लगी तो फिर तो हो ही गया। जेल अधिकारियों कहाँ होला? अभी तो पकड़ा गया, गिरफ्तार हुआ है ना। और जे पकड़ले रहा ना तो फिर गिरफ्तारी वाले देखा तो भाई 60 वीडियो अवेले और मन पकड़ कैसे ले जाइए तो ओकर वीडियो बनेले और ओकर बाद पब्लिक ऐप पे शो कर देला। फिर उसके बाद क्या होता है कि उसको ले जाके सुपुर्द किया जाता है। पहले न्यायालय में ले जाया जाएगा, उसका जो भी होगा उसको फिर सुपुर्द किया जाएगा। वहां लिखवाया जाएगा कि भैया एक कैदी हिला बढ़ाला, तब सुपुर्द करके तब वो वापस आते हैं। समझ में आ रही बात की नहीं? और प्रशासन कभी कभी अगर उसके साथ कोई नहीं होता तो अपने पैसे से गाड़ी करके ले जाके वहां पहुंचाएगी इटौरा में। ठीक है ना? इसको बताइए। उत्तर प्रदेश पुलिस व्यवस्था मुख्य रूप से किस और किन से नियंत्रित होता? पुलिस अधिनियम 1861, ये पढ़ लीजिएगा जाके। उत्तर प्रदेश पुलिस विनिमय और दंड प्रक्रिया संहिता, और फिर उसके बाद इसमें से कौन सी? सभी से नियंत्रित होगा। सी, आप एक पुलिस अधिकारी के रूप में न्यायिक प्रक्रिया के संबंध में क्या सोचते हैं? न्यायिक प्रक्रिया का समय बर्बादी है। पुलिस को ही न्यायिक शक्तियां दे देनी चाहिए, मार के अंचर पंचर करके काम खत्म कर दे। समझ में आ रही बात की नहीं? जिसको अब हर पुलिस वाले घर वाले के कबो अपराध है ना नजर आई, वो फोन कर दे भैया ये हमारे घर खवा। समझ में आओ तक ना? अब आप अगर तब का हुई हाँ तो गलत हो जाएगी। तो यह माननीय न्यायालय का काम है, आपका नहीं। पुलिस को न्यायिक शक्तियां देना चाहिए और शक्तियों का केंद्रीकरण कर देगा। शक्तियों का क्या कर देगा? केंद्रीकरण कर देगा। पुलिस को मामले की पूरी जानकारी होती है। पुलिस को त्वरित न्याय कर सकती है। गलत, पूरी जानकारी नहीं होती है। न्यायिक प्रक्रिया भ्रष्ट है, इसलिए न्यायालय को समाप्त कर देना है। अरे न्यायिक प्रक्रिया भ्रष्ट है। अगर न्यायिक प्रक्रिया टाइट नहीं रही होती ना तो 400 पार इधर की हाल होते हैं लोग। चंद्रचूड़ जी अगर पूरी बाकायदे से लिए नहीं होते तो 400 पार ना है, वो 500 कुछ पूरा ले लेते हैं। ठीक है, तो इसमें क्या होगा? पुलिस को न्यायिक शक्तियां देनी चाहिए, कुछ हद तक देनी चाहिए, लेकिन उसका केंद्रीकरण कि भैया इतने पार सकती है, इससे ज्यादा ना। मैंने बताया ना कि पुलिस आपसे बयान लेगी लेकिन उस बयान का कोई मतलब नहीं होगा।
वो मान्य नहीं है। पुलिस का कार्य है आपको पकड़ना, गिरफ्तार करना, लेकिन 24 घंटे के अंदर आपको माननीय न्यायालय के यहाँ प्रेषित करना। या तो 24 घंटे में आपको न्यायालय प्रेषित कर दे, या नहीं तो फिर उसके बाद कहाँ प्रेषित कर दे, तहसील में एसडीएम महोदय के यहाँ। लेकिन हाँ, एसडीएम के पास इतनी पावर होती है कि आपको 15 दिन तक जमानत नहीं देगा, 15 दिन तक आपको तहसील में बुला के रखे, या 15 दिन तक आपको यहाँ वहां घुमाता रहे, उसका वो है अधिकार इतना। और उसके बाद पुलिस का एक नियम होता है, एक केंद्रीकृत शक्तियां होती है। कितना, महिला को रात में पुलिस नहीं रोक सकती अपने थाने में। अगर रोकती है भी तो वह किसी महिला पुलिस कर्मी के साथ, उसके साथ वो जहां उसका रूम होगा या जहां वो रहती होगी उसके साथ वो भेज दिया जाएगा। कभी भी उसको पुलिस थाने में नहीं रखा जा सकता रात में एक महिला को बिना, हाँ 6 बजे से ऊपर। आप नियम कानून को जानिए, और जानना भी जरूरी है क्योंकि आप पुलिस वाले बनने वाले। कौन सा, आप एक पुलिसकर्मी अपनी तत्कालीन ड्यूटी को पर्याप्त रूप से रुचिकर नहीं पाता है, उसे क्या करना चाहिए? देखिए अभी एक चीज और बता दूं, रुचिकर ना पाने का कारण है इनका 24 घंटे की क्या करना, ड्यूटी, किसी त्योहार पे छुट्टी ना मिलना। ये तमाम चीजें हैं जो रुचि नहीं दिखाती है, इनको निरस्ता थोड़ा सा लाती है, निरस्ता लाती है, जिसपे माननीय जो अभी नगीना विधानसभा से सांसद हुए हैं चंद्रशेखर आजाद जी, उनसे आप एक न्यूज वालों से बात हुई तो उन्होंने बताया कि अब मैं यह बात संसद में उठाऊंगा कि कम से कम एक दिन आपको क्या मिले, पुलिस वालों को छुट्टी मिले, और उनका भी अपने परिवार के साथ क्या हो, आपको अपने परिवार के साथ क्या हो जाए, वो समय व्यतीत कर सकें। उनके भी ड्यूटी का एक निर्धारण हो कि इतने घंटे की ही ड्यूटी हो, और 8 घंटा की ड्यूटी होगी तो कम से कम पुलिस वालों को और तो भर्ती कराई जाएगी भाई, वेतन में भी वृद्धि होगी। वो आम जनता की एक आवाज बनके वो ऐसे ऐसे मुद्दों को उठा रहे हैं जिस पर किसी का कोई निगाहें नहीं जाती थी, कि कोई सोचता नहीं था कि यह भी मुद्दा है। तो बहुत जरूरी है कि पढ़े लिखे लोग ही हमारे कहां जाएं, संसद में जाएं, और जब पढ़े लिखे लोग जाएंगे तो वो प्रश्न पूछेंगे। यहाँ तो हम लोग बाहुबलियों को चुनते हैं जो 2-4 10 मर्डर किए हैं, उन्हीं को वो साहब आएगी ना, उनके साथ सेल्फी ले ला और उन्हें हम वोट दे, ठीक है, जरूरत पड़ी तो वो हमारे साथ ही खड़ा रहे, बंदूक लेके का। अरे ऐसे व्यक्ति को चुनिए जो आपके हमेशा कानून के साथ खड़ा रहे, और कानून के साथ जब जिस दिन आप नियम बनेगा उस दिन आपके लिए लाभदायक होगा। पुलिसकर्मी अपनी तत्काल ड्यूटी को पर्याप्त रूप से रुचिकर नहीं पाता है, तो अब आप बताइए, मैंने एक पढ़ाया था उसमें कि अगर रुचिकर नहीं होगा तो क्या ट्रांसफर करा लेगा, क्या हो नहीं कराएगा, क्या होगा, अपनी तत्कालीन ड्यूटी में परिवर्तन कराकर नई ड्यूटी लगवाने के लिए अपने स्थानीय विधायक से मिलने से। सही है ना? अब विधायक कहीं विपक्ष का रही था, विपक्ष का रही तो कर पावर 0 के बराबर रही, पक्ष का रही तो पावर रही, विपक्ष का रही तो पावर ना रहा, कभी कभी या 100 फोन ना उठाते हैं, ठीक है। अपनी पुलिस की नौकरी से त्याग पत्र देना, अरे भाई अपने कर्तव्यों को आप ऐसे छोड़ देंगे तो कैसे काम चलेगा? अपने कर्तव्य से आप पूर्ण रूप से, क्यों संविधान की कसम नहीं खाते आप कि मेरे जीवन में चाहे जितनी भी कठिनाइयां आएगी मैं सबका सहन करूंगा और पूरे कर्तव्य और ईमानदारी और निष्ठा के साथ अपने कार्यों का क्या करूंगा, निर्वहन करूंगा। अपनी रुचि का कार्य तलाश करना, अबला रुचि का कार्य तलाश कर जीवा, नौकरी करत हुआ तो गलत। अपनी तात्कालीन ड्यूटी के संबंध में अपनी मनोस्थिति से अपने वरिष्ठ अधिकारियों को अवगत कराना और उनके विचार विमर्श करना कि सर जी हमके ये ना अच्छा लगा था, कैसे हो का हो। हमेशा अपने से बड़े लोगों से आपको क्या करना चाहिए, बात करना चाहिए। समझ में आ रही बात की नहीं? चलिए आगे देखते हैं। डी वाला, मानसिक दृढ़ता एक पुलिसकर्मी को किस प्रकार से सहायता कर सकती है? मानसिक दृढ़ता एक पुलिसकर्मी को नेतृत्व करने और प्रेरणा स्रोत बनाने में सहायता करती है। तो सही है, मानसिक दृढ़ता, अडिग रहेंगे। समझ में आ रही बात की नहीं? क्योंकि इस समय आप भी अडिग है ना नौकरी पाने के लिए ना। आए गरीबी देख तेरा मुंह काला हो गया, तू बैठी रही मेरी दहलीज पर और मेरा बेटा
पुलिस वाला हो गया। तो जब ऐसे पुलिस वाला बनेंगे, माँ के लिए एक समर्पित करेंगे अपने आप को, तो ये दृढ़ मानसिकता होगी। अपने आप गरीबी को जिस दिन देखेंगे ना कि मैं गरीब हूं या मेरी स्थिति सही नहीं है, मेरे अपने आप के लोग मुझे सम्मान नहीं दे रहे हैं, उस दिन आपकी जब मानसिक स्थिति मजबूत होगी और दृढ़ संकल्प लेंगे, तब कहेंगे अय गरीबी देख तेरा मुंह काला हो गया, तू बैठी रही मेरी दहलीज पे और मेरा बेटा पुलिस वाला हो गया। तो देखिए अगला, देखिए क्या कहता, मानसिक दृढ़ता। मानसिक दृढ़ता एक पुलिसकर्मी को उसके वरिष्ठ अधिकारियों का चहेता बनाता है। मतलब जब अच्छे पुलिस वाले होते हैं, देखिए फिल्मों में आप देखिए जो मानसिक दृढ़ वाला मजबूत हीरो होता है, उसी को फिर सारे कार्यभार को सौंप दिया जाता है। ये भी बात सही। मानसिक दृढ़ता रखने वाला पुलिसकर्मी अपनी नौकरी के दौरान तमाम तरह के तनाव झेलते हुए भी अपने परिवार के साथ सरल और सौम्य व्यवहार कर सकता है। आप गुस्सा ड्यूटी की है तो परिवार में थोड़ी नहीं निकालेंगे ना, वहां ड्यूटी की गुस्सा वहां निकालिए, परिवार की गुस्सा परिवार में, वहां ड्यूटी की गुस्सा परिवार में नहीं निकालना। मानसिक दृढ़ता एक पुलिसकर्मी को उपरोक्त सभी प्रकार की सहायता करता है। तो कौन सा सही होगा? ऑप्शन डी। ऑप्शन डी। प्रत्येक पुलिस अधिकारी का यह संवैधानिक कर्तव्य है कि वह भारत सरकार के महत्वपूर्ण भाग होने के नाते यह सुनिश्चित करे कि उसके कार्यक्षेत्र में प्रत्येक धार्मिक समुदाय को अपने धार्मिक कार्यों में प्रबंध स्वतंत्रता हो। उपरोक्त कथन के संबंध में संविधान के किस अनुच्छेद में धार्मिक का क्या हो स्वतंत्रता किसमें होता है? 26 में ना। संविधान एकदम रट लिए, हिंदी रट लिए, इस बार वर्दी चाहिए बस। ठीक, यही देखिए मैं इस पे बात किया था, लता सिंह बनाम। ये लता सिंह नाम की थी, कोर्ट को चैलेंज की कि मैं एक वयस्क हो गया हूं, परिपक्व हो गई हूं, अब मैं किसी के साथ भी रह सकता हूं। और ये बनाने वाले देखिए लता सिंह जी। जब कोई न्यायालय का कोर्ट में बनता है तो वही उसका अधिनियम बन जाता है, उसी पर फिर सबके फैसले आने शुरू हो जाते हैं। तो चलिए बताइए इसमें इलाहाबाद दिया। देखिए लता सिंह बनाम उत्तर प्रदेश राज्य 2006 के मामले में किस न्यायालय ने यह निर्णय दिया कि वयस्क महिला अडल्ट वोमेन को अपने पसंद के किसी भी व्यक्ति के साथ विवाह करने या रहने का अधिकार है। किसके साथ? ऑप्शन सी इलाहाबाद उच्च न्यायालय, लखनऊ पीठ, मुख्य पीठ, उच्चतम न्यायालय। भाई वो फिर चैलेंज नहीं कर देते लोग, हाई कोर्ट से सुप्रीम कोर्ट जाते, तो लास्ट में सुप्रीम कोर्ट ने निर्णय दे दिया और भैया अब इसके बाद इस पर अगर लड़की और लड़के वयस्क हैं तो आप रिलेशनशिप में भी रह सकते हैं। अब आप खाली इतना जान लीजिए कि यह किसके अब बनाया गया, किस पे? लता सिंह बनाम। ये आज के 15 थे क्वेश्चन। अब 15 क्वेश्चन आज के जो मानसिक अभिरुचि के थे, अब 16वें से सुन लीजिए, जो 16वां डे 3 होगा, यहां से हम लोग शुरू करेंगे। 16 एक और एक्स्ट्रा दे दिया गया, घलुआ दे दिया गया, चलिए इसको भी कर लेते हैं। डे 3 वाला कल शुरू करेंगे। पीडीएफ आपको भेज दी गई है, आप एक बार हल कर डालिएगा, बाकी इसका डे 3 वाला परसों कराया जाएगा। भारतीय कानून महिलाओं की विशेष परिस्थिति प्रदान करता है। इस संबंध में निम्नलिखित विकल्पों में से गलत विकल्प का चयन कीजिए। चलिए एक घलुआ वाला क्वेश्चन कर लीजिए।